हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप हमारे पेड टेस्ट मेंबर हो। हम आज जो टेस्ट लेंगे गैस के सामान्य गुण, है ना। गैस के बारे में हम जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, उन सारे क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन के जवाब आप मन में देंगे ज़रूर और कुछ क्वेश्चन के जवाब हम यहाँ पे ज़रूर देंगे। चलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आपने इस वीडियो के लिए पैसे दिए हैं, तो वीडियो को ना छोड़ के तैयारी को बेहतर कीजिए। अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रति लुमानुपाती होता है, यह नियम क्या कहलाता है। ये एक स्टेटमेंट है, तो ये है बॉयल का नियम। क्या कहलाता है? ये है बॉयल का नियम। अब बॉयल्स का नियम सीधा सीधा आप यहीं पे याद कर सकते हो, ठीक है। आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। बॉयल्स का लॉ है, बॉयल का नियम है, आपको ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे इसी में आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है कि दिए हुए ताप पर गैस की निश्चित मात्रा के लिए दाब या घनत्व का मान नियत रहता है, तो यह निष्कर्ष या नियम किससे निकलता है। ये किसका नियम है पूछ रहा है। ये भी आपका है बॉयल्स का नियम। देखिए पहला वाला भी बॉयल्स का नियम था और दूसरा वाला भी बॉयल्स का नियम है, मतलब बॉयल्स के दो नियम आपको पता चल गए। यहाँ से आपको गलत नहीं होना चाहिए। आप इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से इस नियम को याद कर लीजिए, ठीक है। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा, पाँचवा, इनको देखेंगे आप अच्छे से। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब, स्थिर ताप पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब कम में क्या होता है, तो उसका दाब बढ़ जाता है ना। यदि हम ताप को स्थिर करेंगे और आयतन को कम करेंगे तो दाब बढ़ जाता है। मैंने थ्योरी क्लासेस में समझाया हुआ है, आप हमारी थ्योरी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला आप देखेंगे स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। ये क्या है? ये है चार्ल्स का नियम। आपने बॉयल्स का नियम पहला दूसरा में देख लिया, अब चार्ल्स का नियम आया चौथे नंबर पे। नियम यहीं पे कवर हो जाएंगे, आपको थ्योरी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगला आप देखेंगे कि समान ताप व दाब पर गैस के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किसका नियम है? यह है एवोगैड्रो की परिकल्पना या लॉ। याद रखिए, आपको बॉयल्स का, चार्ल्स का, एवोगैड्रो का नियम आपके ऑब्जेक्टिव में ही हम कवर करा देंगे, ताकि आपकी ऑब्जेक्टिव अच्छे से क्लियर हो पाए। और अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो बिल्कुल सोच के इसका आंसर आप बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन डील करेंगे 6, 7, 8, 9, इसको डील करेंगे, ठीक है। पहला मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6वां। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसके आयतन क्या हो जाएगा। यदि ताप पर किसी गैस के दाब को तिगुना कर देंगे तो आयतन क्या होगा? तिहाई हो जाएगा, ठीक है। अगला एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन होगा। सीधा सीधा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 22.4 लीटर होता है। इस चीज़ को आप गलत नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। अगला, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो गैसों के विसरण का नियम ग्राहम ने दिया था। अगला, एक गैस के विसरण की दर, है ना, क्या होती है? तो आपने दो ऑप्शन देख लिया, घनत्व के अनुक्रमानुपाती, अणुभार के अनुक्रमानुपाती होती है, या देखिए इसका सही आंसर है, मैं जो करा दे रहा हूं इसका सही आंसर है वो डी, अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं मैं कि एक गैस के विसरण की दर अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये याद रखना है। अगला देखिए, निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण की आपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होता है। यह नियम किसका है? यह नियम है ग्राहम का नियम है। किसका नियम है? ग्राहम का नियम है। देखिए बहुत सारे लॉ, चाहे चार्ल्स हो, बॉयल्स हो, है ना, या ग्राहम हो, ये सारे लॉ आपको याद करने पड़ेंगे। चार्ल्स का नियम, बॉयल्स का नियम या ग्राहम का नियम, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। 11 से है गैसों के विसरण की दर उनके घनत्व में कौन सा सही संबंध है। फॉर्मूला बेस है, इसका आंसर होगा बी,
R1/R2 इक्वल टू √D2/D1। ठीक है। अगला देखेंगे, वायु से हल्की गैस कौन सी है? तो वायु से हल्की गैस इन ऑप्शन में पूछ रहा है ना, जो 4 ऑप्शन दिया है वो है अमोनिया। अगला देखेंगे, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? आइडियल गैस का इसका आंसर है बी, निम्न दाब व उच्च ताप। क्या है? निम्न दाब व उच्च ताप। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है। अगला देखेंगे आप, किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने पर उसकी खुशबू कमरे के सभी भाग में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो सही आंसर है विसरण के कारण से होता है। किस कारण से होता है? विसरण के कारण से होता है। अगला देखेंगे कि घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैस के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गैसों का विसरण कहते हैं। याद रखिए, विसरण का नियम जो कि ग्राहम का नियम है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो वीडियो को आप बिल्कुल देखेंगे। अगला, एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अणुभार कितना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो है 28। कितना होगा? 28। इस चीज को आपको याद रखना है। कितना होगा? 28। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है। आगे आप देखेंगे 17-18, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होगा? तो सही आंसर है दुगना। कितना होगा? दुगना। अगला देखेंगे, किसी गैस के विसरण का नियम का उपयोग, गैस के विसरण के नियम का उपयोग कहाँ पे होता है? तो सही आंसर है इसका डी, इन सभी में होता है। सभी में होता है मतलब जो ऑप्शन था आपके पास, क्या क्या ऑप्शन था इसमें? ये है आपका गैस के समस्थानिक को अलग करने में, गैस के वाष्प घनत्व के निर्धारण में, गैसों के मिश्रण को अलग अलग करने में। याद रखिए, ये लॉ यहीं पे पूरा क्लियर हो गया, अलग से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आगे आप देखेंगे, चलिए क्या पूछ रहा है? CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि ये हवा से क्या है भाई? हवा से क्या है? भारी होता है। क्या होता है? भारी होता है। अगला, गैसों के विसरण हेतु आवश्यक जो शर्त है उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया संभव ना हो। ठीक है, संभव नहीं होता। ठीक है। अगला, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन की गैस की विसरण की दर का अनुपात कितना होता है? तो याद रखिए उसका अनुपात होता है 1:4। देखिए, अगर आप वीडियो बिल्कुल समझ के चलना, अगर आपका थ्योरी बिल्कुल क्लियर है तो आपको सारे आंसर समझ आना चालू हो जाएंगे। ठीक है। आगे आप देखेंगे, चलिए अब हमको ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 पे। 22 बोल रहा है, ताप व दबाव की समान अवस्था में विभिन्न गैसों का समान आयतनों में किसी संख्या का समान होती है। वापस पढ़ रहा हूँ, ताप व दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतनों में किसकी संख्या समान होती है? तो सही आंसर इसका क्या हो सकता है? किसकी संख्या समान होती है? तो अणुओं की संख्या समान होती है। 23 नंबर, गैसीय समीकरण PV = nRT में R सूचित करता है, तो क्या सूचित करता है? एक मोल गैस को। क्या करता है? एक मोल गैस को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? तो याद रखिए, बॉयल्स का नियम भी गैस से संबंधित है, चार्ल्स का नियम भी संबंधित है। वहीं आप देखेंगे, है ना, वहीं आप देखते हैं गैलुसाक का नियम भी संबंधित है, फैराडे का नियम गैस से संबंधित नहीं है। तो आप जैसे जैसे लॉ को पढ़ते जाएंगे थ्योरी में, ये ऑब्जेक्टिव आपसे क्लियर होता चलेगा। ठीक है। आगे आप देखेंगे, चलिए, किसी गैस को दबाने से, संपीड़ित करने से, कंप्रेस करने पर क्या होता है भाई? दाब तथा तापमान दोनों बढ़ जाते हैं। याद रखिए इस चीज़ को। अगला, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, तो भाई आदर्श गैस, आइडियल गैस की ऊर्जा किस में निर्भर करती है? अगर आपको जवाब पता है तो आप ऑप्शन देके मन में बोल सकते हो। उसका सही आंसर है मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। किस पे करती है? मोलों की संख्या पर। ठीक है। अगला देखेंगे, सभी गैसों के शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम होता है
ये क्वेश्चन मैं कई बार पूछ चुका हूँ, -270 डिग्री सेल्सियस। याद रखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। अब हम देखेंगे 29 नंबर टेस्ट। परम ताप का मान कितना होता है? इसका आंसर है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं परम शून्य ताप है क्या है भाई? तो याद रखिए इसका सही आंसर है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। इससे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, बिल्कुल देखेंगे। तो याद रखिए हम आपकी टेस्ट ले रहे हैं, तो इस पीडीएफ के माध्यम से आपको दिमाग में हर चीज़ समझ आया होगा। पीडीएफ मिल जाएंगे कुछ देर के बाद आपको अपलोड बिल्कुल किया जाएगा आंसर के साथ। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।